हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक जो बात करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। अब हम लोग का जैसे ह्यूमन बॉडी है तो हम लोग के ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या है ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ऑर्गन्स क्या काम करते हैं तो हम लोग के अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा है जैसे कि हार्ट फॉर पंपिंग ब्लड, जैसे स्टोमक हो गया फॉर डाइजेस्टिंग फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये सब जो फंक्शन हम लोग का काम कर रहा है बॉडी के अंदर वो वही फंक्शन को हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। उसी प्रकार से सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब वो ये ऑर्गेनल्स किस लिए है तो ये ऑर्गेनल्स सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन होता है उसको वो काम कराने के लिए रहते हैं। ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वैसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है कि सेल के अंदर 3 स्ट्रक्चर उसमें डिवाइडेड है। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा उसके सेंटर वाले पार्ट न्यूक्लियस, और उसके आसपास जो लिक्विड पार्ट रहता है उसको साइटोप्लाज्म। तो अभी जो आज के वीडियो में बात करेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक तरीके से आउटर कवरिंग है, मतलब कि सेल का दरवाज़ा हम लोग बोल सकते हैं या सेल का बाउंड्री बोल सकते हैं। ठीक है। वो एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, जो जिसका काम क्या है कि वो सिर्फ एंट्री देता है और एग्जिट देता है क्या चीज़ का, कुछ ऐसे मटेरियल्स का जो सेल को ज़रूरत है। ठीक है। चाहे वो वाटर हो, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स हो या कुछ भी हो, जिसको जो सेल को ज़रूरत पड़ता हो उसके फंक्शन में, उसी चीज़ को वो एंट्री देता है। या अंदर से कोई अगर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है उसको अगर बाहर करना हो तो उसको एग्जिट देता है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम पता चल गया, अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ये जो है सेल मेम्ब्रेन, उसके जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फिट है। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है? सेलेक्टिवली मतलब चुन चुन के, परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि भेजता है। अब जैसे सेल को कोई चीज़ का ज़रूरत है तो वो जो है बाहर में ही दरवाजे पे ही वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कि हाँ इसको सेल का ये ज़रूरत चीज़ है तो इसको अंदर भेजते हैं। अब जैसे किसी भी ऑफिस के बाहर और या ऑफिस का जो दरवाज़ा होता है मेन गेट, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सके। लेकिन वही जब ऑफिस का कोई स्टाफ आता है तो क्या करता है, उसको परमिट दे देता है कि हाँ ये ऑफिस का इंसान है, इसको अंदर जाने देते हैं। तो उसी प्रकार से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन काम करता है। ठीक है। सेल के यूज़ का जो भी चीज़ है उसको वो अंदर आने देता है, लेकिन बाकी और कोई जो फालतू चीज़ है उसको अंदर नहीं आने देता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर आने वाला में से पहला चीज़ क्या है। सबसे मेन चीज़ उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं गैसेस का एक्सचेंज होना। अब हम लोग जैसे ह्यूमन बॉडी है तो हम लोग को ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन का इंटेक करना पड़ता है, और उसके बदले में जब रेस्पिरेशन करते हैं तो बाहर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है। ठीक है। उसी प्रकार से सेल में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं किस चीज़ का हो रहा है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अंदर आता है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? वो जाता है डिफ्यूज़न प्रोसेस। अब ये डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है? तो डिफ्यूज़न प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का एक हाइयर कंसंट्रेशन वाले रीजन से एक लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में। एग्जाम्पल के लिए एक हम लोग क्या ले लें, मग ले लें। ठीक है। मग, इस मग में पानी को फिल कर दिए थोड़ा। इसमें जब हम लोग इंक को क्या करते हैं, 2-3 ड्रॉप इंक का हम लोग इसके अंदर डाल दिए, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे इंक का ड्रॉप इस पानी के सरफेस को टच करता है तो इंक क्या होता है, धीरे 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 ये फैलना शुरू करता है। ठीक है। अब ये इंक का ड्रॉप पहले ये ऊपर वाले रीजन को पूरा मतलब कि अपना कवर करेगा। अब जैसे ब्लू इंक यूज़ किया तो पहले ये ऊपर वाले रीजन को पूरा ब्लू करेगा, फिर धीरे धीरे ये पूरे पानी को क्या करेगा, धीरे धीरे ब्लू कर देगा। तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है डिफ्यूज़न प्रोसेस। कैसे? हम लोग यहाँ पे देखें कि किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो हाइयर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाता है। ठीक है। इंक जब हम लोग ड्रॉप किए पानी के अंदर तो वहाँ पे उसका रीजन क्या था, हाई था। मतलब उसका जो इंक का मॉलिक्यूल्स था उसका कंसंट्रेशन क्या था, हाई था। जैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल्स का टच करता है तो वो धीरे धीरे क्या चाहेगा कि सब तरफ वो फैल जाए। मतलब जहाँ पे इंक का मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे वो पहुँचना चाहेगा। तो हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ इंक क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से फिर कुछ समय के बाद हम लोग क्या देखेंगे
कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला भी जो रंगत है वो सेम हो जाएगा और पूरे इंटायर वाटर भी सेम कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। डेफिनेशन में हम लोग ये तो बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन या लोअर कंसंट्रेशन। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, जैसे मान लिया जाए सेल को ऑक्सीजन का ज़रूरत है, तो सेल क्या करता है, पहले सेल का जो गेट पे दरवाज़ा जो है हम लोग बोलते हैं जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पे ऑक्सीजन आता है। अब ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो पहले वो देखता है क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या देख रहा है कि हाँ ऑक्सीजन सेल को ज़रूरत है, अब इसको अंदर आना है। अब ये अंदर कैसे आ सकता है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से अंदर आएगा। डिफ्यूज़न प्रोसेस कैसे काम करेगा, तो मान लिया जाए ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया इसके दरवाजे के पास। अब ये ऑक्सीजन का ज़रूरत तभी पड़ेगा जब अंदर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन एंटर करने के लिए ये क्या करेगा, एंटर जैसे करेगा तो बाहर जो है इसका बाहर वाला रीजन ऑक्सीजन से भरा हुआ है। ऑक्सीजन से भरा हुआ है मतलब इसका हायर कंसंट्रेशन है बाहर, वही सेल के अंदर इसका क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में यही करता है कि हायर से ये लोअर की तरफ मूव करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर एंटर करना शुरू करेगा। वही दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, दूसरा सेल हम लोग अगर इसी सेल का हम लोग बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर पूरा CO2 भरा हुआ है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा फिल है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सेल के लिए एक वेस्ट मटेरियल है जिसको क्या करना चाह रहा है, सेल बाहर भेजना चाह रहा है। तो ये जो बाहर आएगा CO2, ये CO2 जो बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो भी डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही निकलेगा। कैसे, तो अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है CO2 का, उसको बाहर भेजना है मतलब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बाहर CO2 का लेवल क्या है, कम है, तो जैसे सेल के बाहर निकल जाएगा, किस प्रोसेस से निकला, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से। तो एक साथ दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीजन भी एंटर कर रहा है और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है वो बाहर भी जा रहा है। तो इसी प्रकार से गैसेस का एक्सचेंज होता है सेल के अंदर ड्यू टू डिफ्यूज़न प्रोसेस। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं गैसेस का, तो हम लोग बात कर लिए कि सेल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अब सिर्फ गैसेस ही तो नहीं है, सेल के अंदर और भी ज़रूरी चीज़ सब्सटेंस है। अब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या करता है, डिफ्यूज़न लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, गैसेस का तो हम लोग बात कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज़न लॉ को फॉलो करता है। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जो मूव करता है वो मूव करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या अंतर है, एक ही टर्म का अंतर है, वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न में क्या है कि जैसे ही बाहर का रीजन ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा, तो वो अंदर एंट्री दे देगा। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है, वहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है। जब तक बाहर का, चाहे मान लिया जाए ये सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन अंदर ही नहीं जाने दे, तो सब बाहर जा कर के क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये अगर मान लिया जाए सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, बाहर सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, इकट्ठा है। जब तक ये मेम्ब्रेन एंट्री नहीं देगा तब तक ये मॉलिक्यूल्स दूसरे तरफ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूज़न में क्या है कि इस प्रकार का कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है ऑस्मोसिस में, लेकिन प्रेजेंट होता है। बाकी मूवमेंट दोनों का सेम है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा किधर से, सेम वही हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इधर जैसे ही ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर एंट्री करने के लिए उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या, जब तक उसको परमिट नहीं देगा तब तक वो आगे नहीं जा सकता है। तो ये जैसे ही परमिट दिया तो जो मॉलिक्यूल्स है वो फिर आगे की ओर बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि चाय को हम लोग छानते हैं, जब चाय बनता है तो चाय को छानने के लिए हम लोग छन्नी का यूज़ करते हैं। तो छन्नी जो है वो एक तरीके का सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ। कैसे, अब चाय पत्ती का पत्ती जो है वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से उसको जाने ही नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो चाय का मटेरियल है वो क्या हुआ, चाय जो लिक्विड हुआ वो पास हो गया परमिएबल मेम्ब्रेन से, इस तरफ से निकल गया। लेकिन जो जितना भी चाय पत्ती का पत्ती था वो इसी के ऊपर फंसा रह गया, मतलब उसको वो परमिट नहीं दिया अंदर जाने के लिए, बाहर जाने की तरफ नहीं दिया। ठीक है, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफरेंस पूछता है कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, तो यही एक चीज़ का डिफरेंस है कि इसमें ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, डिफ्यूज़न में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये सब चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।